खेल रही हूँ. So the next one is, what are the main branches of science? These are the main branches of science: biology, chemistry, physics, earth sciences, space sciences. इस क्लास में आपने जो स्टडी करना है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में स्टडी करना है. बायोलॉजी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करवाती है, अबाउट लाइफ, जबकि केमिस्ट्री आपको मैटर और उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करवाते हैं. फिज़िक्स आपको मैटर, उसकी एनर्जी के साथ कि किस तरीके से कोई भी काम परफॉर्म हो रहा है वो आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं. वाइल इन दीज टू ब्रांचेस यू विल स्टडी अबाउट प्लैनेट्स. इन दोनों ब्रांचेस में आप अर्थ के बारे में, उसकी जियोग्राफी और उसके सारे कॉन्टिनेंट, उसकी चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से आपके पास उसका टेक्सचर है, कितने जगहों पे फॉरेस्ट है, कितने जगहों पे ग्रीनरी है, इन सब के बारे में. और जबकि स्पेस साइंस के बारे में आप अबाउट मून, अबाउट सन, अर्थ और मून का क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो मूवमेंट होती है, डे किस तरीके से चेंज होता है, एयर किस तरीके से चेंज होता है. तो ये सब आप स्पेस साइंस से अंदाज़ा लगा पढ़कर आप कर सकते हैं उसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व, कि कितने प्लैनेट्स हैं आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन. देयर आर वाइड स्कोप ऑफ साइंस एजुकेशन. साइंस enables the development of new technologies to benefit mankind. साइंस आपको इस काबिल बनाता है कि आप नई नई डेवलपमेंट्स करके, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इंसानों को फ़ायदा दे सकें और अपने आप को भी. हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. हेल्थ में आप किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं? बहुत सारे प्रोफेशन हैं, नर्सेस, फार्मासिस्ट, MBBS, डॉक्टर. तो आप उस तरीके से भी फ़ायदा दे सकते हैं. और भी बहुत सारे जिसके अंदर आप जाके बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं, बहुत सी इन्वेंशंस कर सकते हैं. जबकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप बहुत सी ऐसी ट्रांसपोर्ट यूज़ करके अपना टाइम सेव करके ट्रैवल कर सकते हैं. कम्युनिकेशन में आप बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे मैसेजेस का ट्रांसफ़र हो सकता है विद इन अ सेकेंड्स, लाइक योर सेल फोन. ये सारी चीज़ें जो है आपको साइंस की बदौलत मिलती हैं. सो दीज आर द फील्ड्स विच यू कैन चूज़ आफ्टर योर इंटर. केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेट्रोलॉजी, ओशनोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी. ये सारी वो फील्ड्स हैं जो कि प्री मेडिकल का स्टूडेंट जो है या प्री इंजीनियरिंग का ले सकता है. ठीक है. इन सब के अंदर भी आप रिसर्च करके आप अपने आप को साइंटिस्ट कह सकते हैं. साइंटिस्ट वो होता है जो रिसर्च करता है. ठीक है. और वो साइंस से रिलेट करके करता है तो जब भी साइंटिस्ट कहलाता है. तो एक बात याद रखिएगा, नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है. इवन द गार्बेज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ स्वेपर. यहाँ तक कि एक कचरा भी एक चपरासी को उसकी नौकरी देता है. अगर कचरा ना हो तो वो किस तरीके से अपनी नौकरी करे. तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं है. कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती. ये आपकी प्रायोरिटी और आपकी इंटरेस्ट पे डेवलप करता है कि आप कितना फोकस करते हैं उस फील्ड पे. जितना आप उसको फोकस करेंगे उतना ही ग्रो करेगी. ठीक है. व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस क्लास. आपको इस क्लास में क्या स्टडी करना है? आपको इस क्लास में बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, फिज़िक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी एंड मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बायोलॉजी में आप करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री में आप करते हैं स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर कंपोजिशन, किस चीज़ से मिलके बनी है, लाइक आयरन, कॉपर. जबकि मैथमेटिक्स में आप मेथड्स एंड कैलकुलेशंस पढ़ते हैं. इसके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती. यहाँ तक कि एक परचून की दुकान पे भी मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है. ठीक है. मैथ इज़ द मदर ऑफ साइंस
एज यू नो। फिज़िक्स में आप मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक वायर है जो कि बना है मिलके कॉपर से, तो उसकी कॉपर की केमिस्ट्री उसके मैटर पर डिपेंड करती है। वो जितनी तेज़ी से कंडक्टिविटी कर सकता है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है, दैट इज़ द फिज़िक्स ऑफ दिस मैटर। ठीक है, जब आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में, तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जब आप कंप्लीट कर देंगे 10th स्टैंडर्ड, तो आप अपने फ्यूचर में क्या आपको चूज़ करना है वो आप आसानी से सोच सकेंगे। अगर आप प्री मेडिकल ले रहे हैं तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स लाजमी पढ़नी है, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स लाजमी पढ़नी है। ठीक है, और साइंस के हवाले से भी अलग से भी 2-3 फील्ड्स और होती हैं, तो उसका आप अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपका इन सब में दिल ना लगे तो काम वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बिना इंटरेस्ट के काम नहीं होता, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। डेवलप करें। द नेक्स्ट वन, योर सिलेबस chapters distribution according to your bus. Biology. In biology section you will learn about cell heredity and evolution, and the second chapter is sensitivity in living organism. While in chemistry, the first chapter about introduction to chemistry, not in your book but I will explain myself about introduction to chemistry. Okay, the second one, chemical reaction and chemical equation, which is mentioned in your book. Physics, introduction to scientific measurement, and the second one is expansion of solids and liquids. ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में हाफ ईयरली के लिए। इन चैप्टर्स को पढ़ने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, इनके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करनी है। जब आपका 8 कंप्लीट हो तो आपको ये लगे कि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ नॉलेज ली है। एटलीस्ट आप 40 to 50% आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप फर्दर इसको प्रोसीड कर सकें, अपना इंटरेस्ट और डेवलप करवा सकें। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उम्मीद है आप लोग इसे रीड कर लें पहले से ही, ताकि जब मैं आपको लेक्चर दूँ तो आपको ही समझ में आ जाए। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर in next video. Thank you. Allah Hafiz.